योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी पर करे तुलसी ये जुड़े ये उपाय, प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी, धन के भरेगे भंडार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, ये भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे, भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेम माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। ये सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथनानुसार विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी व्रत 21 जून को। जाने पूजा विधि, उपाय और महत्व। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने के पापकर्मों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। जाने जून में कब है योगिनी एकादशी का व्रत। योगिनी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने और सभी संकटों से मुक्ति के लिए एकादशी के व्रत को बहुत ही शुभ माना गया है। पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष को एकादशी का व्रत रखने का विधान है। अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत पूजन करने वाले साधक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है और पाप कर्मों का नाश होता है। साथ ही इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक के सभी रुके हुए कार्य भी फिर से बनने लगते हैं। आइए जानते हैं जून महीने में कब रखा जाएगा योगिनी एकादशी का व्रत।
क्या है पूजा की विधि और कौन से उपाय दिलाएंगे आपको समस्याओं से मुक्ति? यहाँ जानें। योगिनी एकादशी 2025 व्रत कब? योगिनी एकादशी का व्रत शनिवार 21 जून 2025 को रखा जाएगा। पंचांग के मुताबिक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तिथि की शुरुआत 21 जून सुबह 07:18 पर शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन सुबह 4:27 पर समाप्त हो जाएगा। इस तरह सूर्योदय तिथि को देखते हुए 21 जून को ही व्रत किया जाएगा और एकादशी व्रत का पारण 22 जून दोपहर 1:47 से शाम 4:35 कर किया जा सकेगा। योगिनी एकादशी पर बनने वाले योग। योगिनी एकादशी पर 21 जून 2025 को अश्विनी नक्षत्र और अतिगंड योग रहेगा। साथ ही अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:47 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 1:12 से 2:40 तक रहेगा। योगिनी एकादशी पूजा विधि। योगिनी एकादशी व्रत रखने वाले जातक के लिए दशमी तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करें और फिर लाल पीले वस्त्र धारण करने के बाद पूजा की तैयारी करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा अर्चना करें। भगवान को चंदन का टीका लगाएं। पूजा में गुड़ चना प्रसाद, मौसमी फल, फूल और नैवेद्य आदि अर्पित कर धूप दीप दिखाएं। पूजा के बाद योगिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और आखिर में आरती करें। योगिनी एकादशी महत्व। योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सारे पापकर्म समाप्त हो जाते हैं। साथ ही मृत्यु के बाद व्यक्ति को भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है और वह नरक के कष्टों से बच जाता है। कहा जाता है कि इस एक एकादशी के प्रभाव से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जैसा पुण्य मिल जाता है। योगिनी एकादशी उपाय। योगिनी एकादशी व्रत रखने वाले जातक के लिए दशमी तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करें और फिर लाल पीले वस्त्र धारण करने के बाद पूजा की तैयारी करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा अर्चना करें। भगवान को चंदन का टीका लगाएं। पूजा में गुड़ चना प्रसाद, मौसमी फल, फूल और नैवेद्य आदि अर्पित कर धूप दीप दिखाएं। पूजा के बाद योगिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और आखिर में आरती करें। योगिनी एकादशी उपाय। आर्थिक लाभ के लिए योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाएं और संध्या काल में तुलसी के पास दीपक जलाएं। योगिनी एकादशी पर ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराएं। इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। योगिनी एकादशी पर गेहूं, चावल, दाल, खिचड़ी और पूरी सब्जी आदि जैसे भोजन का दान करें। इस दिन किए अन्न दान से घर पर देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। योगिनी एकादशी पर करें तुलसी ये जुड़े ये उपाय, प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल योगिनी एकादशी 21 जून को है। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना के लिए खास माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इन उपायों को करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। जाने योगिनी एकादशी पर तुलसी से जुड़े उपाय। 1. योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के पूजन के बाद तुलसी पूजन का अत्यंत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की पूजा करने के बाद तुलसी माता की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तुलसी के सामने दीपक व धूप दीप जलाएं। तुलसी मंत्रों का जाप करें और तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। 2. एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्पित किए गए भोग में तुलसी दल का जरूर प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन तुलसी माला का उपयोग पूजन या जाप के लिए करना चाहिए। 3. अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो एकादशी के दिन तुलसी का पौधा लाना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।
4. योगिनी एकादशी के दिन तुलसी माता को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।